ओम शांति। सभी हों सुखी और सबका भला हो, ऐसी शुभ भावना और शुभकामना प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों के अंदर भरी है। तो ऐसी सुंदर और श्रेष्ठ भावना और कामना रखने वाले आप सभी फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी स्पार्कलर्स और देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सभी बाबा के नूरे रत्न ब्राह्मण कुलभूषण, आप सभी का आज के सुंदर संध्याकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रोज की मुरली में प्रायः हम शुभ भावना, शुभकामना, दुआओं के बारे में सुनते हैं, परोपकार के बारे में सुनते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ शुभ भावना शुभकामना के अवतार थे। ब्रह्मा बाबा को कई बार बच्चे भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे, लेकिन बाबा की भावनाएं उनके लिए खराब नहीं होती थी। वैसी ही शुभ भावना, वैसा ही प्यार रहता था। केवल ब्राह्मण बच्चे नहीं, लेकिन नॉन बीकेस का तो कितना विरोध था। एक अखबार में बाबा के लिए बहुत उल्टी सीधी बातें लिख दी गई कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने यज्ञ हिस्ट्री में सुना होगा। तो कई बच्चों ने कहा कि बाबा, इस अखबार के लिए हम मानहानि का दावा करते हैं, इन्होंने ऐसी झूठी बातें लिखी हैं आपके लिए, यज्ञ के लिए। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाप कभी भी अपने बच्चों पर केस थोड़ी करता है। इतनी शुभ भावना, इतनी शुभकामना बाबा की, उनके लिए भी जो बाबा के लिए ऐसी उल्टी भावना रखते थे, ऐसा उल्टा प्रचार प्रसार करते थे और एक समाज में एक नेगेटिविटी फैलाते थे, उनके लिए भी बहुत प्यार, बहुत शुभ भावना। और फाइनली उसी अखबार के मालिक ने क्षमा याचना की कि गलती से ये बात लिख दी गई थी। बाबा तो इतने महान पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, और उनके लिए हमने ये लिख दिया था। उन्होंने एक खास कॉलम लिखा कि हम क्षमा याचना हम करते हैं, क्योंकि गलत बातें हमने बाबा के लिए लिखी थी, वो बिल्कुल गलत थी। बाबा ऐसे नहीं हैं, ये विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। थोड़ा वक्त भले लगा, लेकिन शुभ भावना ने परिवर्तित कर दिया। यही तो हमें करना है, और जो बाबा ने किया। तो इसलिए आज का ये सुंदर विषय है। आप जानते हैं कि हम हर मास 2 सुंदर टॉपिक लेते हैं फॉलो फादर प्रोजेक्ट में, ताकि हम भी बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा के समान बने। तो आज का सुंदर विषय शुभ भावना, शुभकामना। और हमारे प्रोजेक्ट के गाइड आदरणीय सूर्य भाई जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बहुत सूक्ष्मता में ले जाते हैं उस विषय के। ताइए उनका अभिनंदन करते हैं। इस विषय पर प्रकाश लेते हैं, पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर उनके सम्मुख चलेंगे। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये टॉपिक वास्तव में अति सूक्ष्म है। प्रश्नों में तो बहुत बातें आएंगी, लेकिन मैं 2 बातें सभी को इसके बारे में स्मरण करा देना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय लगी हैं इस जीवन में। क्योंकि शुरू में शुभ भावना और अशुभ भावना का द्वंद्व मन में चलता था। संगठन में आए हम, हालांकि संगठन छोटा ही था, 10-20 का ही, लेकिन कोई कुछ कहे, कोई कुछ उल्टा व्यवहार करे तो उसके लिए भावनाएं बदलती थी। लेकिन शुरू से ही बाबा इस बात पर प्रकाश डालते आए। धीरे धीरे 2 बातें विशेष रूप से समझ में आई। एक, हम बहुत महान हैं, पूर्वज हैं। हमारी अशुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण कर सकती हैं, शक्ति क्या कर देती हैं, जबकि हमें तो सबका कल्याण करना है। तो हम पूर्वज हैं, महान हैं। हमारी भावनाएं सबके लिए आगे बढ़ाने की, कल्याण करने की, सुख देने की होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई। दूसरी बात आई, हमारे मन में यदि जरा भी किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग है,
बाबा ने कहा तुम्हारे मन में होनी ही नहीं चाहिए, जरा भी नहीं। लेकिन अगर है तो तुम जो संसार को सकाश देना चाहते हो, ये निगेटिव भावना तुम्हारे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी चीज है। कहाँ हमें बहुत बड़ा काम करना है और कहाँ किसी के लिए छोटी छोटी सी अशुभ भावना बड़ा नुकसान कर देती है। तो इन दो बातों पर मेरा ध्यान रहा और ये बहुत ही अच्छी हैं, काम आई। आप सबको भी मैं कहूँगा, संगठनों में निगेटिव भावनाएं तो होती ही हैं मनुष्य की भिन्न भिन्न तरह से, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे। लेकिन हम अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध करें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने राजयोग की परिभाषा देते हुए पहले ही मंत्र में लिख दिया, चित्त वृत्ति निरोध है इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना, ये योग है। अर्थात योग का एक बहुत सुंदर स्वरूप है। तो हमारे चित्त में किसी के लिए भी बुरी भावना न हो। ध्यान दें, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये हमारे मंदिर हैं। इसमें हम कुछ भी निगेटिविटी स्वीकार ही न करें, क्योंकि इसमें हमें अब बहुत कुछ भरना है। क्या क्या भरना है? ईश्वरीय शक्तियाँ, वरदान, संपूर्ण प्योरिटी, सारे गुण, और इससे भी ज़्यादा इस बुद्धि में हमें भगवान को बैठा देना है। लोग तो कहते हैं वो सबके अंदर बैठा है, पर सबके अंदर तो गंदगी बैठी है, भगवान कहाँ बैठेगा। हम अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ करें कि उसमें भगवान का वास हो जाए। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें गंदगी नहीं करनी। देखो, हमारे घर में कोई अच्छा मेहमान आ रहा हो, अगर हमें 10 मिनट पहले पता लग जाए तो 10 मिनट में हम घर को सजा देते हैं, संवार देते हैं, सोफे ठीक हो, वो चीज़ें इधर उधर न पड़ी हो, साफ सफाई हो अच्छी तरह से। और भगवान को हमें अपने अंदर बैठाना है, वो रोज आता है हमारे पास। तो हमें अपनी बुद्धि को कितना स्वच्छ श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर रखना चाहिए। भगवान उन्हें ही प्यार करता है जिनकी भावनाएं दूसरों के लिए वैसी होती हैं जैसी उसकी भावनाएं हैं। तो इन बातों को हम बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा की बात तो आपने सुनी, वो तो बहुत महान, बहुत क्या नेक्स्ट टू गॉड थे, बहुत शब्द भी उनके लिए छोटा है। लेकिन भगवान जैसा, ब्रह्मा जैसा, मामा जैसा, और हमने दादियों को भी देखा कैसी शुभ भावनाओं से उनके चित्त भरे रहते हैं, तब वो बाबा का महान कार्य करने में सफल हुई। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अब हम आपके प्रश्न लेते हैं। बहुत सुंदर भ्राता जी, सार रूप में कितनी गहन धारणा की बात आपने कही है। महान स्थिति और साथ ही किसी के लिए भी अशुभ भावना नहीं। पहला प्रश्न है भ्राता जी कि जब हम शुभ भावना और शुभ कामना कहते हैं, तो यह भावना और कामना, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? क्या यह दोनों अपोजिट हैं? क्योंकि भावना होती है देने की और कामना होती है लेने की, तो इसे थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, भावना जो है वो देने की है। भावना का एटीट्यूड्स, हमारी गुड विशेष, हमारी सुंदर वाइब्रेशंस दूसरों के लिए। जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये सभी सुखी हो जाएं या निरोग रहें, इनके परिवार में शांति प्रेम रहे, ये हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं। कामना, कामना के कई मीनिंग होते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं जी। उसमें, लेने की इच्छा भी होती है। लेकिन शुभ कामना, शुभ शुभ शब्द जुड़ा है इसके साथ, केवल कामना नहीं है। एक बच्चा पढ़ रहा है, वो एक हायर कंपटीशन दे रहा है, हम उसके लिए कामना रखते हैं ये इसमें सफल हो जाए, ये कामना, ये शुभ कामना है। हाँ। ऐसे ही हर फील्ड में एक माँ की अपने बच्चों के लिए शुभकामना रहती है, वो ये काम
सक्सेसफुली पूर्ण कर लें, उनके बच्चों के इतने नंबर आ जाएं, ये कामना, तो कामना के साथ शुभ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो दूसरों के लिए ऐसी अच्छी कामनाएं होती हैं, उसकी मदद दूसरे व्यक्ति को मिलती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम छोटे नहीं हैं, हम आम मनुष्यों की तरह नहीं हैं। यही बात हमें बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करनी है। हम भगवान के बच्चे, जिसने हमारी पालना की है, जिसने हमारा सद्गुणों और शक्तियों और वरदानों से श्रृंगार किया है, हम आम लोगों की तरह नहीं हैं। आप आम लोगों में अपने को मिक्सअप न करें। हम महान पूर्वज, इस देव देवियाँ, नेक्स्ट टू गॉड, सच्चे तपस्वी जो इस संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, अपने इन स्वमानों को जरा बढ़ाते चले, इस स्वरूप में आते चले, तो हमारी भावनाएं जन कल्याण करेंगी। जी जी, थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं लगता पिताजी? जैसे आपने कहा कि इनका भला हो, कल्याण हो, आगे बढ़ें, कामना भी यही है कि हाँ ये आगे बढ़ें, उन्नति करें, तो थोड़े मिलते जुलते से नहीं लगते? नहीं है तो मिले जुले ही, जी, इसलिए दोनों का ही प्रयोग हम एक एक साथ साथ कर करते हैं। लेते हैं। जी लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं में हमारे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस दूसरों को मिलते हैं, और कामना एक संकल्प रहता है केवल कि ऐसा हो जाए। हाँ। जी, कई जगह हम कहते हैं दुआएं देना, सकाश देना, वाइब्रेशन देना, शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, तो इनका क्या अर्थ है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एक ही हैं, अलग अलग हैं? देखिए, शुभ चिंतक माना शुभ चिंतन करने वाला। शुभ चिंतन है श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन। अब इस ज्ञान को भी, ज्ञान लेने वालों में भी बहुत लोग पूरा पूरा इसके नशे में नहीं आए हैं। कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई है संसार अंधकार में, और हम लाइट में नहीं बल्कि लाइट हाउस। ऐसा ज्ञान कि सृष्टि के आदि में क्या था, कैसे संसार का पतन हुआ, ये चिंतन हम करते हैं। ये शुभ चिंतन, ज्ञान शुभ है ना, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये शुभ चिंतन है। और ये शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक कहलाता है। बाकी किसी को आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई विपदा में है, समस्याओं में है, हम योग युक्त होकर उसे वाइब्रेशंस देते हैं। वाइब्रेशंस देने को ही सकाश कहते हैं। ये एक शब्द भेद है केवल। जी जी वाइब्रेशंस इंग्लिश का शब्द है, परकंपन तरंगे हिंदी का शब्द है, और कुछ लोग इसे सकाश कहते हैं। यानी हमारी जैसे जा रहा है हमसे, जैसे कहीं ठंडी हवा मिल जाए तो हमसे भी जा रहा है, दूसरों को जी बल मिल रहा है, मदद मिल रही है। ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, बाकी कुछ नहीं। जी जी। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं कि अगर एक भी आत्मा के प्रति आपकी हीन भावना है तो आपकी शुभ भावना, शुभकामनाएं विश्व की किसी भी आत्मा को नहीं पहुंचती, आप उनको दे नहीं पाते, जैसे आप कह रहे थे। तो भाई जी, प्रैक्टिकल जीवन में जब कोई व्यक्ति हमें तकलीफ देता है तो न चाहते हुए भी उनके प्रति नेगेटिव भाव मन में आ जाते हैं। भले ही ज्ञान के आधार पर हम उन्हें बाद में बदल भी लेते हैं, तो क्या हमारी शुभ भावना, शुभकामना यहाँ काम नहीं करेगी? बाबा इसलिए कहता है कि जब हमारे मन में दूसरे के लिए निगेटिव भावना होती है, हम एक बात पे विचार करें, वो सबसे पहले कष्ट हमें देती है ना। हमारी मनोस्थिति बिगड़ती है, ये हमें स्वयं को कष्ट मिलना हुआ। हम मान लो परमानंद में हैं, हम ईश्वरीय सुखों में हैं, अतीन्द्रिय सुखों में हैं, और हम दूसरे के लिए कुछ उल्टा सोचने लगे। इसने मुझे ये कहा, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये मुझे रोकना चाहता है। मान लो बदले की भावना न भी हो, ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं से कब पीछा छूटेगा। मैं इतने अच्छे मार्ग पे चला, बाबा ने मुझे इतना आगे बढ़ाई, इसको पता नहीं मेरे से क्यों ईर्षा है। अब हम ये संकल्प दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो ये संकल्प इको की तरह वापस भी तो आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारी मनोस्थिति को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए हमारे वाइब्रेशंस फिर उतने पावरफुल ढंग से इफेक्टिवली फैलेंगे नहीं। ये सत्य है, और इसलिए इसमें
टाइम लगता है। मैंने अपनी बात भी सुनाई, मुझे बहुत टाइम लगा। ये कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं। मुझे याद रहता है, हम दो फ्रेंड जो दोनों हैं अभी, बिल्कुल पहले 71 की बात होगी, नक्की लेक घूम रहे थे तो चर्चा कर रहे थे विनाश कब होगा, क्योंकि विनाश का हम लोगों को जरा ज़्यादा क्रेज था और 76 नजदीक ही था। ये तो नहीं था कि लंबी यात्रा जीवन की करनी पड़ेगी। जी जी। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावनाएं हो जाएंगी, सब हमारे हैं। अब माँ की बात देखो, जिसको अगर 10 बच्चे हों, होते नहीं किसी को, कम होते हैं, पर मैं उदाहरण दूँ, किसी माँ को 10 बच्चे हैं, 10 ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन उनमें से 2 माँ को कष्ट भी बहुत देते हैं, बुरा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, खाना फेंक देते हैं, लेकिन माँ का प्यार और माँ की भावनाएं तो बहुचर्चित है ना। जी जी। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर ये फीलिंग बढ़ती जाए, आपने जो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, उसके पीछे बीज ही ये था कि वो जगत पिता थे। तो उनका उत्तर था कि बाप अपने बच्चों पर केस थोड़ा ही करता है, और वर्णन कर दिया था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। क्योंकि निंदा करने वाले कहीं ना कहीं प्रचार तो करते ही हैं, फिर लोग देखने आते हैं। हमारे अंदर भी अगर ये भाव आ जाए, हम भी तो मास्टर जगत पिता और मास्टर जगदम्बा है ना, तो अगर ये भाव जागृत रहे तो फिर ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं, इनको हम छोटा समझेंगे और अपनी भावनाओं को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बड़ा हम अनुभव करेंगे। वो हमारी बड़ी चीज़ है, ये बातें बहुत छोटी हैं, और हम इसमें ज्ञान का प्रयोग भी करें। कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा ही हुआ है, बहुत आत्माओं को ये अनुभव है कि कोई व्यक्ति आगे जाने ही नहीं देता, चाहे सेवाओं के फील्ड में, चाहे पुरुषार्थ के फील्ड में। कई तो ऐसे भी हैं कि योग भी नहीं करने देते। योग करना है तो मधुबन में जाओ, यहाँ सेवा करनी है तुम्हें, मुरली भी नहीं पढ़ने देती। बेचारी बहनें छुप छुप के मुरलियाँ पढ़ती हैं, छुप छुप के योग करती हैं। तो ऐसे महापुरुष भी तो हैं, लेकिन अपना मार्ग निकाल लेना ये हमारे हाथ में है। तो ये हमारा हिसाब किताब भी है ना कर्मों का, जो चुकत हो रहा। हमारा जो मिलन हुआ, अब एक जगह 3 बहनें मिली हैं, मान लो सेंटर पे रही, तो वो मिली इसलिए है ना, उनका हिसाब किताब है। एक परिवार में 2 बच्चों की शादी हुई है, बहुएं आई हैं, बच्चे हुए हैं, ये 5-7 लोगों का आपस में कर्मों का लेन देन है ना, तब उस परिवार में इकट्ठे हुए हैं। तो कोई लेन देन अच्छा, कोई थोड़ा खराब, ये तो चलता आया है कलयुग में। इसलिए इस चीज़ को स्वीकार करके हम अपनी भावनाओं को दूषित और निगेटिव ना होने दें। आएंगी, लेकिन जल्दी से जल्दी चेंज करें। जी जी। कभी कभी हम चाहते हुए भी किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं रख पाते हैं, ऐसा क्यों? उससे पूर्व जन्मों का जरा कड़ा हिसाब किताब है, लेकिन मुझे बाबा के कुछ शब्द याद रहते हैं, रावण से भी बड़ा दुश्मन हो उससे बड़ा तो कोई होगा नहीं। उससे बड़ा दुश्मन तो राम का ही दुश्मन था, भगवान का ही, ये तो हमारे हैं। तो रावण से भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें सबको शुभ भावनाएं देनी है। ये बात सही है, हम ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों होता है, होता है। कोई व्यक्ति ऐसा हमसे करते हैं कि उसके लिए नहीं हमारी भावनाएं बदलती, लेकिन इसमें हम अपने को ही चेंज करेंगे। उसे क्या चेंज करेंगे? हम अपने को महान बनाते चलें, अपने अंदर योग का बल भरते चलें, ईश्वरीय सुखों से संपन्न करते चलें। जो हमारे खजाने हैं वो हम जमा करते चलें, ताकि ऐसे लोगों को भी मिले। अब मान लो ठंडी हवा चल रही है, अब ठंडी हवा ये थोड़ा ही सोचे कि ये बड़ा पापी है, इसके पास नहीं जाती, वो तो चल रही है, सबको ही ठंडक मिलेगी, कोई कैसा भी हो। हम भी ऐसे ही हैं, तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को बहुत आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जो व्यक्ति हमें रास्ते में मिलते हैं, सबको मिलते हैं, हमें मिले हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं हमें नहीं आप मिले। हमेशा कहते हैं हर एक का 1-2-3 परीक्षक 1-2-3 होता ही है। तो होते ही हैं परम मित्र। बाबा के भी थे, मामा के भी थे, दादियों को तो हमने
प्रैक्टिकल देखा, उनके साथ तो रहे। जी जी। और हम सबके भी हम देखते हैं, हर एक जो कुछ अच्छा करता है दो चार उसके पीछे लगे ही रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो किसी को न देखकर अपने मार्ग पे चलता रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला कोई और है, सर्वशक्तिवान। जब हम उसमें अपना विश्वास खो देते हैं तब स्थिति डाउन होती है। पर हम ये पक्का कर दें, हमें आगे बढ़ाने वाला स्वयं भगवान और रोकने वाले ये छोटे छोटे आदमी, किसकी विजय होगी। बिल्कुल। भ्राता जी, इससे पहले आगे बढ़ूं, जैसे हर एक के लिए आपने कहा कि हर एक के साथ 1 2 3 हैं ही, तो ऐसा क्या ड्रामा में है हमें परफेक्ट बनाने के लिए? तो इसके लिए हम एक ऐसा एटीट्यूड ही हमेशा के लिए अपना लें ताकि ये मन में संकल्प ही ना चले। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं 2 उदाहरण दूं। स्वामी विवेकानंद, जी। अपने ही भारत के लोग अच्छे अच्छे उनकी बहुत ग्लानि करने लगे जब उनका नाम हो गया। अब लेकिन वो नाम इतना ज़्यादा हो रहा था कि इनकी बात काम ही नहीं करते थे। महात्मा गांधी, उनके विरोधी देश में ही बहुत थे। बहुत सारे राजा जो अंग्रेजों के चमचे थे ना, मैं चमचे ही कहूँगा, वो महात्मा गांधी के विरोधी थे। यार ये बूढ़ा चला है इतनी बड़ी सत्ता को हराने के लिए, इसको पता ही नहीं एक गोली से इसको खत्म कर दें, जाने क्या क्या बोलते थे। कष्ट भी दिए, डंडे भी खाए उन्होंने। जी जी। तो जो महान कार्य करता है उसके साथ ये होता है। और जो विल पावर वाला व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों में आगे बढ़ता चलता है। इसलिए हम यही एटीट्यूड बना लें कि जिसको आगे बढ़ना है ये सब चीज़ें उसको आगे बढ़ाने वाली हैं। अगर अवरोध न हो तो मनुष्य की ताकत नहीं बढ़ती। बिल्कुल। अगर ग्लानि करने वाले न हो तो मनुष्य सावधान नहीं होता। निंदक सावधान करता है मनुष्य को। इसलिए इन चीज़ों को ये सोचने के बजाय कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, 2 संकल्प रखें। जैसे मैंने पहले कहा, हम आगे बढ़ते ही चलेंगे। और दूसरा, ये लोग हमारे सहयोगी हैं। मैं इसमें एक बात कहा करता हूँ, क्लासेज में सबने सुनी होगी, दूसरों की कमजोरियों को या उनके व्यवहार को अपनी शक्ति बना लें। अब वो गाली दे रहे हैं, हम मुस्कुराना सीख लें तो ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी। जी। शक्तिशाली मुस्कुरा सकता है, कमजोर तो रोएगा, ये क्या क्या कह रहे हैं मेरे लिए। तो दूसरों की जो कमजोरियां हैं, उनका जो गलत व्यवहार है, उसको हम आगे बढ़ने का साधन बना लें, बस काम हो जाएगा। बिल्कुल। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक न्यारे राखे आंगन कुटी छबाएं। अगला प्रश्न मिलता जुलता है व्रत जी। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली दुखी दे रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति हम अपनी भावनाओं को कैसे शुभ बनाएं? मैं आगे चलता हूँ। जब हम योग में होते हैं उस वक्त तो हम उन आत्माओं को शुभ भावना देते हैं, पर वे जब सामने आती हैं तो उनको देखते ही नेगेटिव संकल्प चलते हैं, या अचानक से उनके प्रति शुभ भावना रखते रखते उनकी कोई नेगेटिव बात हमें याद आ जाती है, फिर से हमारी भावना वहीं चली जाती है। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता, ये होता ही है। और इन सब चीज़ों से ही हमें पार होना है। इसलिए हम आत्मिक दृष्टि रखें और कुछ प्रैक्टिस करें, ये इनका पार्ट है। और कोई व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा है, जैसे नियम ही है, उस पर भी उसकी निगेटिविटी का असर आएगा ना, तो उसकी तो उतरती कला है ही, उसके कर्मों का फल तो उसको मिलने ही वाला है। हम इस तरह अपने को तैयार करें, उसका फल तो उसे मिलेगा ही। हम अपने मन को दूषित क्यों करें? ये तो कर्मों का अविनाशी अटल सिद्धांत है। जी जी। और जैसे मैंने कहा, हम दूसरे के लिए जरा भी अशुभ सोचें तो उसका बुरा इफेक्ट पहले हमारे पर आने लगता है। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है या सोच रहा है, उसका इफेक्ट उसकी स्थिति पर आ ही रहा है। इसलिए यदि हम इसको साक्षी होकर देखेंगे, आत्मिक भाव बनाएंगे और ये संकल्प करेंगे इनका भी कल्याण हो, इन्हें भी सद्बुद्धि मिले, ये भी श्रेष्ठ मार्ग पे चलने लगें, तो हम धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। जी जी। मतलब ज्ञान योग का हमें सुंदर हाँ, प्रयोग करना ही इसमें है। एक चीज हमें सूक्ष्म रूप से और मैं कहना चाहूँगा, जी। मनुष्य के अंदर बड़ी सूक्ष्म रूप से समाई रहती है बदले की भावना।
ये बड़ी सूक्ष्म है और ये सब में रहती है। तो इस पर हम काम करें कि हम अपनी बदले की भावना को क्षमा भाव में बदलें। देखो स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई 1 सेकंड का काम है, लेकिन प्रैक्टिस करते चलें तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा वीरस्य भूषणम इसीलिए कहा गया भ्राता जी। मान लीजिए हम अन्य आत्माओं के प्रति बहुत शुभकामनाएं शुभ भावना रखते हैं, परंतु यदा कदा क्रोधवश हमने कुछ बुरा उनको कह दिया, गुस्सा कर दिया, तो क्या हमारी की गई सेवा वेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है? जैसे बाबा कहते हैं 10 बार सहन किया, 11वीं बार सहन नहीं किया, तब तो फिर बात खत्म हो गई। कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी, कोई सदा के लिए खत्म नहीं होती। जैसे ही हम अपने को ठीक कर लेंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है ना, उसके अंदर कमजोरियां भी होती हैं, और कभी ऐसा हो भी जाए दूसरा व्यक्ति ज़्यादा ही परेशान कर रहा हो। मैं तो बल्कि इस विचार का हूँ कि जब कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा हो तो एक बार फुंकार मार देनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या है, कमज़ोर समझते हैं और वो बोलते ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मनुष्य को परेशानी होगी। इसलिए एक बार फुंकार मार देने से कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब शुभ भावना रखते हुए फुफकार लगा दी जाए। बाबा कहते हैं बच्चे स्व कल्याणकारी नहीं बल्कि विश्व कल्याणकारी बनना है, सारे विश्व को प्रकंपन देना है। तो इस सेवा के लिए हम किस प्रकार से शुभ भावना भरे संकल्प क्रिएट करें, विजुअलाइजेशन करें, और किस समय करें ताकि हमारी सेवा सफल हो? देखिए, रोज सवेरे का टाइम तो हमारे लिए अमृत तुल्य है ही, शाम का टाइम भी। जब भी आपका चित्त शांत हो, आप अपने लिए बहुत अच्छी योग की साधना करें, क्योंकि अकेली शुभ भावनाएं काम नहीं करती। हमारी शुभ भावनाओं में पीछे योग की शक्ति कितनी भरी है, वो फोर्स होगा उसमें, तो वो बहुत काम करेगी। और आगे चल के इस चीज को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे चारों ओर, कि जो महान योगी हैं, मैं 2 ही बातें कहता हूँ, महान योगी और परम पवित्र, जो ऐसी आत्माएं बन जाएंगी बहुत निर्विकारी, उनकी शुभ भावनाओं से भरे हुए संकल्प किसी को निरोग करेंगे, दृष्टि देंगे ना, वो निरोग जी। किसी के मानसिक रोग ठीक होंगे, किसी के परिवारों में जो विशेष समस्याएं आ गई हैं, विघ्न आ गए हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, किसी को राहत मिल जाएगी, कोई आने वाली आपदाओं से बच जाएंगे। ये बहुत होगा आगे चल के जी, क्योंकि जब प्राकृतिक प्रकोप शुरू होंगे वो सीन कोई छोटे नहीं है, मार डालेंगे संसार में, चक्की चला देंगे। ऐसे में जिनके लिए हमारी शुभ भावनाएं होंगी वो सुरक्षित भी रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया भी हैं, ये हमें अनुभव होगा। इसलिए सवेरे शाम को अपने अंदर ये शक्तियाँ भरते चलें, और एक बार जरूर ये संकल्प कर लिया करेंगे, सभी आत्माएं हमारे अपने हैं, भगवान के बच्चे माना हमारे, हमारा परिवार, तो हमें सभी को देना है। जी जी जी। तो भ्राता जी, क्या विशेष विजुअलाइजेशन हो, क्या देखें, क्या संकल्प हो? समय नहीं, संकल्प करें संसार की सभी आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं, क्योंकि धर्मों के लिए भी तो नफरत रहती है ना लोगों के मन में। ये धर्म वाले खराब हैं, बड़े क्रूअल हैं, बड़े वायलेंट हैं, या बड़े मांसाहारी हैं, गंदे लोग हैं, ये रहता है ना ये। तो हम सारे संसार की आत्माओं को इमर्ज करें और संकल्प करें, सब अच्छे हैं, सब हमारे हैं, एक बार ये विजन बनाया करें। जी जी। एक होता है किसी भी आत्मा के प्रति पर्सनली शुभ भावना रखना, और दूसरा होता है सारी विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना। दोनों में से सफलता किसमें अधिक है? जहाँ हमें एक को ठीक करने की बात है, वहाँ एक के लिए भी रखनी चाहिए, उसे योगदान भी देना चाहिए। मान लो एक परिवार में एक व्यक्ति सबको तंग कर रहा है, अब वहाँ हम सारे विश्व को सकाश देते रहें, शुभ भावना देते रहें, लेकिन उसको ना दें तो उनको तो कष्ट बढ़ता ही रहेगा। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। हम जनरल रूप से सारे विश्व को शुभ भावनाएं दें, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ व्यक्तिगत को भी दें। जी।
बाबा कहते हैं जो दिल तख्त नशीन आत्माएं होती हैं उनकी शुभ भावना शुभकामना भरी जो संकल्प हैं डायरेक्ट उन आत्माओं के दिल पर लगती हैं। तो प्रश्न ये है कि हम स्वयं को बाबा के दिल तख्त नशीन कैसे बनाएं और कैसे पता चलेगा कि मैं बाबा के दिल तख्त नशीन बन गया हूँ? ये कैसे पता चलेगा कि मेरी भावनाएं सामने वाली आत्मा कैच कर रही है? प्रश्न तो काफी गहन है। दिल तख्त नशीन का अर्थ है भगवान के दिल पे पहुंच जाना। दिल कोई उसका स्थूल नहीं कि वहाँ जाके हम बैठ जाएंगे, यानी भगवान हमें बहुत प्यार करे, वो हम पे राजी रहे, वो मेहरबान हो, वो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो। और ये वही कर पाएंगे, ये उनको ही होगा जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को फॉलो किया। मान लो एक स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार है तो टीचर का, माँ बाप का, सबका बड़ा प्यार रहेगा। भगवान का प्यार जीतना, इसकी सिंपल भाषा ये कहेंगे दिल तख्त नशीन बनना, भगवान के प्यार को जीतना। वो पिता है तो हम उसके आज्ञाकारी रहें, वो टीचर है तो ऐसी पढ़ाई पढ़ें टीचर भी देखकर वाह वाह करे, उस जैसे टीचर बन जाएं। और सद्गुरु है, सद्गुरु की दुआएं भी उनको ही मिलती हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, जो बहुत सुखदायी होते हैं, यानी जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं उनको फॉलो करना। तो उसके प्यार के हम पात्र बन जाएंगे, और जब उसके प्यार के पात्र बन जाएंगे उसका प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, हमें उसकी मदद मिलने लगेगी। जहाँ भी हम कहेंगे ना आ जाओ और मदद दो, हमें लगेगा आ गया और मदद करने लगा है, ये उसका प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। जी जी जी। और सामने वाली आत्माएं मेरी भावना अच्छे वाइब्रेशन कैच कर रही हैं, कैसे पता देखिए जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और हमारा चित्त सभी के लिए विशुद्ध हो जाता है, जब हमारे मन में किसी के लिए वैर भाव, नफरत, ईर्ष्या रही नहीं, तो दूसरों को भी हम बहुत प्रिय लगते हैं और उन्हें हमारी सब कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचती रहती हैं, फील होती रहती हैं। जी। बाबा कहते हैं लौकिक परिवार के प्रति भी अपनी भावना दृष्टि वृत्ति को अलौकिक रखो। ये कैसे हो? वास्तव में तो लौकिक परिवार में किसी पर मोह जाता है, किसी पर क्रोध भी आता है, तो किसी के प्रति स्नेह होता है। तो यहाँ हम अपनी भावनाओं को एक समान कैसे रखें? बिल्कुल, ये भी सच्ची बात है कि लौकिक में तो रहेगा। मान लो कोई माँ है, किसी माँ का ही क्वेश्चन है, किसी बच्चे पे उसे क्रोध आएगा, गड़बड़ ज़्यादा करता हूँ, या छोटे बच्चों की तो बात, छोटे हो तो लड़ते झगड़ते हैं, वो कोई खास बात नहीं। बड़े हो गए, बुरे संग में जा रहा है, उसके लिए भावनाएं दूसरी रहेंगी, चिंताएं भी रहेंगी। कोई बहुत अच्छा, उसके लिए प्यार रहेगा। मैं सभी को कहूँगा जो भी संगठन में है, सभी संगठनों में है, कि घर में 2 बार बैठकर शांत में 1-1 मिनट का काम है ये सभी आत्माएं हैं, ये दृष्टि रखते हुए ये सब बहुत अच्छे आत्माएं हैं, ये सब बहुत भाग्यवान हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। और 5 मिनट फिर घर में वाइब्रेशंस फैला दें। वाइब्रेशंस फैलाने का सीधा सा तरीका है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इसी स्थिति में बैठ जाओ, मेरे अंग अंग से, नैनों से, मस्तक से, हाथों से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, समानता आ जाएगी और वाइब्रेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। जो भेदभाव है ये खत्म होता जाएगा। बिल्कुल। हम कैसे अपनी सूक्ष्म भाव और भावनाओं को चेक करें और कैसे उनको शुभ में चेंज करें ताकि वो गलत भावनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं? 2 ही चीजें हैं इसके लिए, एक आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। बाबा एक शब्द बोलता रहा मुरलियों में, भाव और भावनाएं। बहुत लोगों को इसका अंतर समझ में नहीं आया। आत्मिक भाव ये सब आत्माएं हैं और भावनाएं इन सब का कल्याण हो, या ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं। ये भी कभी देव कुल में थी। इन ऐसे संकल्पों से हमारे गुड वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचते हैं। ये महान थे, नीचे उतर के अब यहाँ आ गए हैं। मान लो किसी को क्रोध ही बहुत आता है, कोई थोड़ा सा बेरहमी जैसा व्यक्ति है, लेकिन हम ये संकल्प करें उनके लिए, ये आत्माएं तो बहुत अच्छी हैं, अब जन्म लेते लेते कर्मों के खेल के अनुसार अब नीचे आ गई हैं। तो घर में बैठकर ये अभ्यास करेंगे ना हम, तो जल्द ही
हमारी ये स्थिति आ जाएगी। आत्मिक भाव बहुत जरूरी है जी। हर चीज के लिए। बिल्कुल। लौकिक संबंधों की बात तो चलिए ठीक है, लेकिन मान लीजिए ब्राह्मण परिवार की कोई आत्मा यदि बार बार हमारा इंसल्ट करे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, हमारी जड़ काटे और खुद को नंबर 1 रखने की कोशिश करे, तो उनके प्रति हम कैसे शुभ भावना रखें? हाँ, ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है बहुतों के लिए, लेकिन मुझे एक बात याद रहती है और मैं कई बार ये बात सुने, जब जगदीश भाई जो हमारे वरिष्ठ भाई थे, जिन्होंने सारी साहित्य की रचना की और ज्ञान अमृत के जो संपादक भी थे, जी। बहुत बुद्धिमान थे। मैं तो जानता हूँ, थोड़ा बहुत संपर्क में आए उनके, अति बुद्धिमान। तो जब उन्होंने दहेज छोड़ा तो गुलजार दादी 3 बार बाबा के पास गई, भोग लगाए, और इन्होंने ही बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा, कई लोग सोचते हैं दुनिया वाले तो कई अच्छे रहते हैं हमसे, ये अपने लोग जो हैं ये बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया कि जो तुम्हारे अपने हैं हिसाब किताब उनसे ही तो है तुम्हारा, जो दूसरे हैं उनसे थोड़ा को लेना देना तुम्हें। अब कर्ज तुमने इनसे लिया हुआ तो मांगने तो यही आएंगे ना, उनसे थोड़ा ही लिया। तो तब से मुझे ये बात और पक्की हो गई, ज्ञान से तो पक्की थी, जी जी। लेकिन 20 साल हो गए इस बात को, बहुत अंदर समा गई ये बात। तो एक्चुअली संगठनों में ये सब होता है, और जहाँ आत्माएं बहुत महान हैं, चाहे बहनें हों या भाई हों, जहाँ आत्माओं में दूसरों को सुख देने की कामना है, जहाँ बड़े छोटों के जीवन को वैल्यू देते हैं, जहाँ वो ये सोचते हैं कि इन्होंने भी अपना जीवन भगवान को अर्पित किया है, मुझे नहीं, और ये भगवान को बहुत प्यार करते हैं। भक्ति में इन्होंने कहा होगा, जब आप आएंगे हम आप पे बलिहार जाएंगे। जो बड़े लोग ये जानते हैं, जानने का अर्थ मैं जानबूझ के कहा जानते हैं, जानते तो सब हैं लेकिन बहुत जानते नहीं, तो वो उनकी समर्पणता को, उनके जीवन को वैल्यू देते हैं, और वैल्यू देते हैं ऐसी बहुत बहुत जगह हमने देखा। तो बड़ा प्यार रहता है आपस में, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सेवाओं में सब एक दूसरे के सहयोगी रहते हैं, पुरुषार्थ भी उन स्थानों पर बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मनुष्य को अपनी सत्ता का अभिमान, मैं इंचार्ज हूँ, दूसरे के प्रति थोड़ी निगेटिव भावना, और एक चीज ज्यादा होती है, किसी एक के प्रति विशेष लगाव, उसके लिए सब कुछ करना, उसको ही आगे बढ़ाना, तो दूसरों को परेशानी होती है। फिर वो व्यक्ति क्या होता है, वो दूसरों की इंसल्ट करता है कि जो बड़े हैं वो मेरे साथ हैं, और यहाँ खेल बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा, यदि मैं उस जगह हूँ, हम भी रहे हैं उस जगह, तो हमने इन सब को देखना ही छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा, आगे मनुष्य बढ़ता है स्वयं अपनी योग्यताओं से, अपनी दृढ़ता से, अपने पुरुषार्थ से, और दूसरी चीज बढ़ाने वाला स्वयं भगवान। तो मैं तो ऐसे केसेज में कहूँगा कि आप इन सब को अनदेखा करके आगे निकल जाओ, निकल सकते हैं। ये देखते रह जाएंगे, हम इंचार्जपन के नशे में ही रह गए और ये तो निकल गए आगे, क्योंकि यहाँ इंचार्ज ये उनके लिए भी आंख खोलने वाला होगा। बिल्कुल, यहाँ इंचार्ज का कोई महत्व नहीं, ये गलत मान्यता हो गई लोगों की। लोग सोचते हैं मेरे पास अधिकार आ गए, पैसा आ गया, अथॉरिटी आ, इट्स नथिंग। जी जी जी। असली चीज स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप बड़ा बनकर और खाली रह गए, कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई देगा नहीं देगा इसकी बात नहीं, आने वाला समय ऐसी परिस्थितियां सामने लाएगा कि तब आपको इस समय की वैल्यू होगी। तब पता चलेगा ये काम तो भगवान कर रहा था, हम ऐसे ही उछल रहे थे। मैं बहुत लोगों में मैं मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे लो लेवल है, इससे हमें बाहर आ जाना चाहिए। जी जी जी। शायद ये तो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं रहता जी, यदि हाँ, मैं है तो। हाँ, यदि हमने किसी आत्मा को अपना आदर्श माना है और हमने उनको ही ऐसा गलत काम करते देखा है जो माफ़ी योग्य नहीं है, चाहे वो हमारे घर के बड़े हों या सेंटर पर बहुत समय से ज्ञान में चलने वाले या सेंटर इंचार्ज, ऐसी कंडीशन में उनके लिए मन में नफरत भर जाती है, उनके लिए शुभ भावना रखना आसान नहीं होता।
चलो, जिनके लिए नहीं रख सकते उन्हें छोड़ दो कुछ समय, क्योंकि ये भी होता है। कोई बड़ा है, वो कोई ज़्यादा गलत काम कर लिया तो फिर होता है, लेकिन हम ये तो सोचें, और ज्ञान तो हमें है कि भाई इनका भाग्य इतना ही है, बड़े हैं, ठीक है, गलती बड़ों से भी होती है। क्योंकि इसमें जब हम एक चीज़ की सूक्ष्मता को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम बहुत चीज़ों में साक्षी हो जाते हैं, और वो है कि इस संसार में काम को जीतना सबसे बड़ी बहादुरी है। और केवल महान योगी ही काम जीत बनकर जगत जीत बनते हैं। जो योगी नहीं हैं वो काम से हार खाएंगे ही, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्मता में। इस रहस्य को जानते हुए हम थोड़े हल्के भी रहें, चलो गलती हुई ठीक हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी की एक बार की हुई गलती सदा के लिए उसको गलतियों से मुक्त कर देती है जी। और कर्मों का फल तो सबको मिलना ही है। तो बड़े हों या छोटे हों, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ लेनी चाहिए, थोड़ा न्यारे और साक्षी हो जाना चाहिए। जी जी। मान लीजिए यदि अपनी किसी पर्सनल कार्य को पूरा करने के लिए या सेंटर के हित के लिए या कोई विशेष संकल्प मन में लेकर हम बाबा को भोग लगवाते हैं या कोई योग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी शुभ भावना कही जाएगी या स्वार्थ कहा जाएगा? नहीं, स्वार्थ वो होता है, स्वार्थ एक बहुत छोटा शब्द है। अब मान लो कोई परेशानी में है, मान लो कहीं बहनें सेंटर बना रही हैं, थोड़ी बाधाएं आ रही हैं, और बाबा को भोग लगाया और 7 दिन लगाया और मार्क क्लियर हो गया, तो इसको उनका स्वार्थ नहीं कहेंगे, बल्कि विघ्नों को नष्ट करने का एक साधन समझेंगे। इसलिए जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ ऐसा करना चाहिए। यहाँ कई मनुष्य ये बात भूल जाते हैं कि ज्ञान के साथ, ये ज्ञान है ना कि भाई स्वार्थ हो गया, हम ये क्यों कर रहे, निष्काम तो नहीं हुआ, लेकिन हमें भावना भी रखनी चाहिए कुछ। मनुष्य को भावना प्रधान भी होना चाहिए जीवन में। तो भगवान को जब हम भोग लगाएंगे वो राजी होगा, और अगर हमें उससे कुछ फायदा होता है तो उसका फायदा विश्व को होगा ना। मान लो बहनों का सेंटर बन गया, बहुत अच्छा, तो बहनों का थोड़ा ही है, वो तो भगवान की सेवा के लिए है। जी जी। तो विश्व का कल्याण उससे होगा। तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ हाँ। हम भोग लगाएं, कुछ ऐसा स्वार्थ लेके नहीं बस कि इसमें मैं यही धनवान हो जाऊं हाँ, या मेरा हाँ, ये हो हम जाए। इसको छोटा स्वार्थ शब्द न दें, जी। एक गुड इंटेंशन। बिल्कुल। यदि किसी व्यक्ति के घर से हमें दूर से ही नेगेटिव वाइब्रेशन अनुभव होते हैं और सारे दिन उनके घरों से अपशब्द सुनाई देते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या शुभ भावना शुभकामना का दान दें ताकि वहाँ का वातावरण बदले, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हों का वातावरण हमारी मनोस्थिति पर प्रभाव डालता है? ऐसे लोगों के लिए कम से कम 15 मिनट रोज अच्छे वाइब्रेशन से एक टाइम फिक्स करके उन्हें अवश्य देने चाहिए। ये बहुत पुण्य कार्य होगा। जी। एक तो रहा मैं अपनी शुभ भावना रखता हूँ सबके लिए, लेकिन एक अगला प्रश्न रहता जी कि स्वयं को दूसरों की अशुभ भावनाओं से मुक्त रखने का ये क्या भी उपाय? एक बड़ा सब्जेक्ट है। जी जी। सो लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हों, कोई गलती हो गई या कुछ बात हो गई, इफेक्ट तो शायद आता हाँ, ही है इफेक्ट फिर। तो थोड़ा बहुत होगा, जी। लेकिन कोई एक व्यक्ति हमें बद्दुआएं दे ही रहा है तो उसकी विधि बाबा ने बता दी। वो एक बद्दुआएं दे दे, तुम 10 दुआएं दे दो, उसकी बद्दुआओं का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जी जी जी। और कोई एक आधा ऐसे रहते ही हैं, जैसे हमारी पहले भी चर्चा हो गई है, कि वो लगे ही रहते हैं पीछे और बद्दुआ ही देते लगे रहते ही हैं। रहते हैं, ऐसे तो होते हैं बहुत लोग, लगे ही रहते हैं। उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, उनके प्रति साक्षी और डिटैच हो जाना चाहिए, जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लापरवाह हैं उनसे। तुम करते रहो, हम बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाथी अपनी मस्ती में बाजार से हाँ, निकल तुम जाता कूड़ा है। फेंकते रहो, हम स्नान करते रहेंगे। मेरी 8 साल की बेटी मेरी कोई बात नहीं सुनती, मुझे अपना दुश्मन समझती है, मैं क्या करूं? क्या मेरी शुभ भावना उसे बदल सकती हैं? मुझे लगता है भ्राता जी अपने संबंधों में बहुत सारों का ऐसा प्रश्न होगा। इसमें क्या है, अब बच्ची 8 साल की है, जी, वो जी। निश्चित रूप से हिसाब लेने आई है, इसने उसको पूर्व जन्मों में सताया है। इसमें शुभ भावनाओं से भी ज्यादा होगा उससे क्षमा याचना करना। 7 दिन करके देखें, रोज सवेरे हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाएं जब वो सोई हो, और मन ही मन उससे क्षमा याचना करें, मैंने आपको पूर्व जन्मों में
कष्ट दिया है, मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ, और 15 मिनट उसको अच्छे वाइब्रेशंस दे दें, 7 दिन में बहुत खेल बदल जाएगा। जी, जैसे आपने ये बात कही भ्राता जी, उसी से जुड़ा हुआ है कि यदि हमारा किसी आत्मा के साथ पुराना हिसाब किताब है तो क्या उस हिसाब किताब को शुभ भावना से चुक्त किया जा सकता है? केवल शुभ भावना नहीं, योग बल भी साथ में चाहिए, और ये क्षमा याचना भी शायद जो आपने क्षमा कही। याचना भी चाहिए, योग अभ्यास भी चाहिए, फिर शुभ भावनाएं रखेंगे तो तीनों मिलके जल्दी उस हिसाब किताब को चुक्त होकर। शुभ भावना यहाँ इसलिए जरूरी है कि अगर हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होंगी तो उसके निगेटिव संकल्प हमें योग करने ही नहीं देंगे, जी, तो न हमारा योग सफल होगा, न हमारी भावनाएं अच्छी हुई, दो नुकसान हो गए। शुभ भावनाएं रखते ही हमारा चित्त शांत हो जाएगा, हमारा मन एकाग्र होगा, हम योग अच्छा कर सकेंगे और जल्दी हिसाब किताब पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या हम अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा दूसरों की या अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? यही मैंने कहा, केवल शुभ भावना नहीं, योग के और प्योरिटी के पावरफुल वाइब्रेशंस इसके लिए चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे याद रहता है आजकल ये बात बहुत, कि एक दिन आएगा, बाबा ने कहा एक दिन आएगा तुम्हें अपने शरीर को भी किरणें देनी होंगी। तो हम बाबा से किरणें लें, वो आत्मा में आएंगी और आत्मा से फैलती हैं पूरे ब्रेन में और पूरे शरीर में। 5-5 मिनट 2-3 बार सारे दिन में करेंगे तो इसका इफेक्ट स्वयं पर भी अच्छा होगा और दूसरों को देंगे योगदान। वही कि उनकी आत्मा में जा रहा है, आत्मा से उनके शरीर में फैल रही है एनर्जी और वो रोग मुक्त हो रहे हैं, इस अभ्यास को करते हुए योगदान देंगे। जी, तो ये भावनाएं निश्चित रूप से मदद करेंगी। बिल्कुल, ये एक प्रकार से सकाश हो गया। बहुत जगह हो गया अभी कैंसर के केस में, 2-3 मास में कई केस आ गए, बिल्कुल व्यक्ति डेड होने को था और उनके बच्चों ने या पत्नी ने बहुत अच्छा योग किया और 1-2 मास में सब कुछ ठीक हो गया। जी जी, कोरोना केस में भी भ्राता जी ऐसे बहुत हुए कि बहुत स्थिति खराब थी लेकिन योग किया और बिल्कुल रिकवरी हो योग गई। में तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो केवल भावना नहीं, भावना का यहाँ ये महत्व है कि कोई दूसरा व्यक्ति मान लो बीमार है और हम सोचते हैं बड़ा तंग किया इसने मुझे, भोगने दो सजा, ये हो गई दुर्भावना। तो इससे कुछ फायदा ना हमें ना उसको, लेकिन ठीक है इसने हमें कष्ट दिया, लेकिन हमें तो, हम महान हैं, हमें तो इसको अच्छी सकाश देनी है, ये हमें भावना रखनी चाहिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं अंत समय में वाचा सेवा नहीं कर पाएंगे, अपनी शुभ भावना शुभकामना के द्वारा ही सेवा करनी होगी। तो हम स्वयं को इस स्टेज के लिए कैसे तैयार करें, क्या अभ्यास और पुरुषार्थ करें? बहुत अच्छा योग और सर्व खजानों से भरपूर, क्योंकि जब प्राकृतिक प्रकोप होने लगेंगे या और कोई ग्रह युद्ध की स्थिति बनती है तो कहाँ लोग ज्ञान सुनेंगे, कौन सुनने आएगा? तब हमारे वाइब्रेशंस जिनमें शुभ भावनाएं भरी होंगी लोगों को राहत देंगे। तो 2 ही चीज़ें, बहुत अच्छा योग, मोर देन 4 आवर्स पर डे, 6 घंटे 8 घंटे, और बहुत अच्छी प्योरिटी, बहुत अच्छी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावनाएं, बहुत अच्छी कल्याण की भावना, ये सब मिलकर हमारी सेवाएं कराएंगी उस टाइम। बिल्कुल। भ्राता जी, इस बार की चार्ट की पॉइंट में ये बात ली गई है कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना और शुभकामना। परंतु जब मन में व्यर्थ चल रहा होता है तो उस समय हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को पॉजिटिव कैसे बनाएं? नहीं, तब तो ये काम सहज संभव नहीं होगा। हमें लंबे काल से अपने चित्त को श्रेष्ठ संकल्पों से भरते चलना होगा। सुदर्शन चक्रधारी आत्मिक भाव, साक्षी भाव, देने की कामना, स्वमान की ऊंचाई, लंबा काल जब हम बढ़ाएंगे तब हम ये काम कर पाएंगे। उस टाइम तो नहीं तो युद्ध होगा। हमने अभी निगेटिव को पॉजिटिव में बदला, फिर आ गया, फिर बदला, फिर आ गया, इससे हम परेशान हो जाएंगे। जी जी जी। अंतिम प्रश्न है भ्राता जी कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने के लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, परंतु कभी कभी हम स्वयं में उन शक्तियों की कमी महसूस करते हैं ताकि हम दूसरों को शुभकामनाएं पहुंचा सकें। तो इस शक्ति को हम अपने अंदर कैसे? बिल्कुल, बहुत अच्छी रियलाइजेशन है, आई विल अप्रिशिएट इट। तो अच्छा है, ये फीलिंग हुई है। बस योग की शक्ति बढ़ाएं, और जैसे मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट करूं तो शायद सबको अच्छा नहीं लगेगा,
जैसे मैं जगदम्बा हूँ तो मुझे तो सबको देना है, स्वमान बढ़ाएं। मैं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पूर्वज हूँ, मेरे से तो सबको अच्छे वाइब्रेशंस ही जाएं, यही मेरा रियल स्वरूप है। तो ये अपने जो स्वमान हैं इनको ऊंचाई की तरफ ले चलें तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्लो जाएगा सबको, हमारे विचार महान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है आपने भी दिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर थे, जगत पिता, जगत को देने वाले, भाग्य विधाता। शिव बाबा ने भाग्य विधाता की संपूर्ण अथॉरिटी उन्हें दे दी थी। तो स्पिरिचुअल लेवल महान था ना, सब मेरे बच्चे हैं। तो फिर शुभ भावनाओं के अलावा कुछ बचता नहीं। हम भी अपना स्पिरिचुअल लेवल, अपना स्वमान बढ़ाते चलें और ये भाव बढ़ाते चलें। हमने इस देह में अवतार ही लिया है विश्व कल्याण के लिए। कोई हमसे कुछ भी करे या किया हो, अब तो हमारा पुनीत कर्तव्य है सबका कल्याण करना, सबके दुख हरना, सबके विघ्न नष्ट करना। ये अच्छा चिंतन जब हम अपने अंदर चलाएंगे, इसमें योग प्योरिटी के साथ सुंदर ये चिंतन भी आवश्यक है, तो ये हमारी स्थिति बनती जाए। क्योंकि जैसी हमें स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। ये गहन विषय आज बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट हुआ है हम सबके आगे, और निश्चित रूप से अब शुभ भावना शुभकामना से हम भरपूर हो जाएंगे, उसी ऊंची स्थिति पर पहुंचेंगे जिस स्थिति पर बाबा थे। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमने शुरुआत ब्रह्मा बाबा के जीवन से की थी, और एक बहुत सुंदर सा प्रसंग इसी भावना को लेकर के आता है। कहते हैं कि एक सन्यासी थे, वो बाबा को बहुत अपशब्द बोला करते थे, बहुत उल्टा सीधा बोला करते थे। लेकिन बाबा ये कहते थे कि बच्चा पुष्प वर्षा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है ऐसा नहीं, नाराज़ हो रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन बच्चा पुष्प वर्षा कर रहा है। सब बड़े नाराज़ होते थे कि ये इतना बोलता है, जाके इसको एक बार ठीक करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन बाबा बिल्कुल शांत, बहुत प्यार से और शुभ भावना से भरे हुए। एक दो दिन वो पुष्प वर्षा हुई नहीं, तो बाबा ने कहा कि अरे देख के आओ, बच्चा ठीक तो है, क्योंकि आज पुष्प वर्षा नहीं हुई एक दो दिनों से। तो लोगों ने कहा नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे, वो इतना आपके लिए यज्ञ के लिए अपशब्द कहता है, ऐसे व्यक्ति के पास हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने प्यार से भेजा, जाके देखा तो वो बीमार थे। तो बाबा को समाचार मिला, तो बाबा ने फल का टोकरा भिजवाया। जैसे ही ये फल का टोकरा लेके गए, उनकी आंखें नम हो गईं कि मैं बाबा को रोज़ इतना अपशब्द कहता हूँ, उल्टा सीधा कहता हूँ, और बाबा मेरे लिए कितनी भावना रखते हैं, कितना मेरे लिए ऊंचा भाव है बाबा का। और ठीक होने के बाद वो बाबा के पास आए, बाबा के चरणों में गिर गए। तो भ्राता जी जो बात कह रहे थे वही बात है कि एक ऊंची स्थिति, हम एक कामना रख कर के शुभ भावना रखते हैं कि ये कब तक ठीक होगा, मतलब कामना रहती है ना कि हाँ इतने समय तक तो ठीक हो जाए, या फिर मैं कब तक इसके लिए शुभ कामना रखूं, शुभ भावना रखूं, कामना। लेकिन बाबा की कोई कामना नहीं थी, निस्वार्थ भाव था, बिल्कुल देने की और ऊंची भावना थी। एक श्रेष्ठ स्थिति थी जहाँ से केवल देने का भाव है, लेने का या नेगेटिव भाव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सब भी फॉलो फादर करने वाले हैं, यथा पिता तथा पुत्र और पुत्री। तो क्यों ना हम सब भी अपने अंदर उसी ऊंचाई को लाएं, उसी शुभ भावना शुभकामना को लाएं। मुझे लगता है यही सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, और यही हम सबको भी इष्ट देव देवी के रूप में प्रत्यक्ष करेगा। तो इस बहुत गहरी भाव को अपने अंदर समाएंगे और इस मास के पुरुषार्थ को गहनता से करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। ओम शांति। चलिए आप प्यारे बाबा की याद में सारे विश्व को हम अपनी शुभ भावना शुभकामना का दान करेंगे।